नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। दुनिया किस खतरे से गुजर रही है ये हर कोई जानता है। मिडिल ईस्ट में जलती जिंदगियां इस बात का सबूत है कि जंग कितनी भयावह है। भीषण जंग के बीच अमेरिका और आक्रामक होता जा रहा है, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर पीछे हटे तो वो कब्जे का शिकार हो जाएगा। जी हां, दुनिया इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। मध्य पूर्व से उठती चिंगारी अब वैश्विक आग का रूप ले सकती है, जहां एक के बाद एक हमलों से ईरान दहल रहा है। वहीं इजराइल के कई शहर भी इन दिनों तबाह होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपने एक्शन से पीछे नहीं हट रहा, ना अपने इरादे बदल रहा, तो वहीं ईरान भी एक्शन मोड में है। तनाव और हमलों के बीच ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला होगा। हॉर्मुज बंद, दुनिया स्तब्ध। तेल पर टकराव, बढ़ा है दबाव। ट्रंप की चेतावनी, 48 घंटे की कहानी। यह है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, लेकिन इस समय यह रास्ता बंद है। वजह है युद्ध। چیه؟ اوه 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 अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा तनाव अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और अमेरिका ईरान से इस बार पूरा हिसाब करने के लिए तैयार है, तो ईरान भी अयातुल्लाह खामिनेई की हत्या के बाद बदला लेना चाहता है। واو 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 הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. ईरान के इस कदम ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को हिला दिया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। कई देशों में एलपीजी और ईंधन की किल्लत शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर सीधी धमकी दी।
उन्होंने धमकी देते हुए लिखा कि 48 घंटे में रास्ता खोलो, नहीं तो हम ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, एक संभावित युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। तेहरान का कहना है कि अगर हमारे ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो हम भी दुश्मन देशों के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। इसका मतलब साफ है, अगर युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ 2 देश नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तनाव की शुरुआत हुई इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला किया। जवाब में ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, नागरिकों को नहीं। लेकिन इस हमले ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर हमला करता है तो ईरान जवाब देगा। और ईरान जवाब देता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप में ऊर्जा संकट, एशिया में तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में गिरावट और दुनिया भर में महंगाई। विशेषज्ञ इसे एनर्जी वॉर का नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो ये 1970 के ऑयल क्राइसिस से भी बड़ा संकट बन सकता है। और अगर अमेरिका ईरान सीधा युद्ध करते हैं
तो इसमें कई देश कूद सकते हैं। Yo, इतिहास गवाह है, छोटे संघर्ष ही बड़े युद्धों में बदलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध एक हत्या से शुरू, द्वितीय विश्व युद्ध क्षेत्रीय विस्तार से शुरू और अब मध्य पूर्व का ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की नींव बन सकता है। हालांकि कुछ देश शांति की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत बातचीत की मांग की। कई यूरोपीय देश मध्यस्थता की कोशिश में हैं। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। तो क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ऊर्जा संकट वैश्विक तबाही में बदल जाए? आने वाले 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि 48 घंटों का ये अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 दिनों से ज्यादा समय से जारी इस संघर्ष में अब हालात और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब इस पूरे घटनाक्रम में ब्रिटेन की एंट्री भी दुनिया की चिंता और बढ़ा रखी है। क्या यह टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रहा है? यह हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें किस तरीके की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो स्पष्ट होती है। जंग की आग दुनिया में दहशत का राग। मिसाइल की मार, बढ़ता खतरा हर बार। बढ़ता तनाव, कब होगा ठहराव।
मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी से शुरू किए गए हमलों के बाद अब यह संघर्ष और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब इस युद्ध में ब्रिटेन की सक्रिय भागीदारी ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। ब्रिटेन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अरब सागर में HMS अंसन नाम की परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। यह पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती है। उतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी है। अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल कर सकती है।
इस पूरे संकट का केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जहां से दुनिया की एक बड़ी हिस्से की तेल सप्लाई गुजरती है। यहां जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूएई के तट के पास एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया। हालांकि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ब्रिटेन मैरीटाइम्स अथॉरिटी के मुताबिक शारजाह के पास जहाज के नजदीक धमाका हुआ, जिसके पीछे अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स का हाथ बताया जा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन इस धमकी से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि ईरान खुलकर अमेरिका को पलटवार कर रहा है। इस धमकी का जवाब देते हुए ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ऊर्जा ढांचे को ही निशाना बना देंगे। तनाव यही नहीं थमा। ईरान ने पहली बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं, जिनका निशाना हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया था।
ये पहली बार है जब यह संघर्ष मिडिल ईस्ट की सीमाओं से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर में चिंता भी दोगुना हो गई है। अब सवाल ये कि क्या टकराव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जब एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश हैं और दूसरी तरफ ईरान। तो ये संघर्ष क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बन सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चाहे वे तेल की कीमतें हों या वैश्विक सुरक्षा, यहीं से तय होगा क्या हालात संभलेंगे या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। आग आसमान से बरसी, धरती खामोश होकर तरसी और जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। हाल ये है कि मिडिल ईस्ट अब जलकर खाक होने की कगार पर है। ईरान अभी अपने पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या का बदला लेने के इरादे से जंग में आगे बढ़ रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि ईरान इस जंग में मजबूत होता दिख रहा है और अमेरिका का हाल बुरा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी, लेकिन जब नेटो से मदद नहीं मिली तो वो अब खुद इस जंग से बचते नजर आ रहे हैं और नेटो को ट्रंप खरी खरी सुना भी रहे हैं। फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही।
अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया। हालात ऐसे हैं कि ईरान का जर्रा जर्रा करा रहा है। 8000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और हर हमला अपने पीछे छोड़ रहा है मलबा और मातम। आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा। और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है।
अमेरिका अब कहीं ना कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि नेटो सहयोगी ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और फिर से ये तर्क दिया कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन बेअसर है। उन्होंने कहा यूएसए के बिना नेटो एक कागजी शेर है। वे परमाणु शक्ति वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। ट्रंप ने हफ्ते की शुरुआत सहयोगियों से हॉर्मूज को फिर से खोलने में मदद करने की अपील करके की थी। लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, जिसने दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर मोड़ दी है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अब आपके आराम और पर्यटन स्थल भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता था, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है। सामने आए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे।
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर है। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इजराइल को लगा था कि एक बड़े हमले से ईरान की कमर टूट जाएगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हालात अब पूरी तरीके से उलट नजर आ रहे हैं। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और अब उसके दावे अमेरिका तक को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। आखिर जंग का असली सच क्या है? कौन मजबूत और कौन सिर्फ दावे कर रहा है? देखिए। मिसाइल की मार, किसकी जीत किसकी हार। आसमान में आग, जमीन पर दाग। Directly with the target warhead instead of relying on fragmentation. हर दिन वार बढ़ता खतरा अपार। इजराइल को लगा था कि एक बड़े हमले के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन तेहरान ने जवाब ऐसा दिया जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। ड्रोन के झुंड, मिसाइलों की बारिश और निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि रणनीतिक लोकेशंस भी। अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।
हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी। अब हालात ऐसे हैं कि इजरायल खुद को ऐसे संघर्ष में फंसा देख रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसे पूरी तरह खत्म करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि ये संघर्ष ईरानी जनता के लिए आजादी का मौका है, लेकिन सवाल उठता है, क्या तबाही और बर्बादी के बीच आजादी की बात मायने रखती है? जब शहरों को नुकसान पहुंचा, जब बुनियादी ढांचों पर हमले हुए, तो आजादी का ये नैरेटिव कितना मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि ये बयानबाजी जमीनी हकीकत से अलग नजर आती है और इसका मकसद ईरान के अंदर जनमत को प्रभावित करना हो सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने IRGC के हजारों लड़ाकों को खत्म कर दिया, लेकिन इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान पर भी सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के बीच सच और दावे दोनों आमने सामने हैं। अब जंग जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है।
ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अनुसार हमला इतना सटीक था कि युद्धपोत को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पेंटागन का कहना है कि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है या अमेरिका अपनी छवि बचाने में जुटा है? युद्ध के इस दौर में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ इनकार और बीच में फंसी है सच्चाई। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। तो क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या दावों और हकीकतों के बीच का फर्क कभी साफ हो पाएगा? फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां हर दिन एक नया दावा और एक नया सवाल सामने आ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।